नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये डांस डे की शुरुआत जीन जॉर्ज नवेरे के जन्मदिन 29 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग का जो ध्येय होता है वो रहता है, तो हमारे लिए अपना पराया कोई नहीं होता है, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हमारे पास इतना पुराना वेद होते हुए भी सामवेद, चार में से एक वेद सामवेद है जो नृत्य और संगीत के ऊपर लिखा गया है, उसके होते हुए हमें इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में डांस डे मनाना पड़ रहा है। बात ये नहीं है कि इनके जन्मदिन के ऊपर मनाया जा रहा है, बात ये है कि इससे पुराना जो हमारे पास मौजूद है, तो हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस समझ करके किया, जो पूरी दुनिया उसको समझ रही है आजकल, और हम दूसरे की कॉपी करके कह रहे हैं कि इनके जन्मदिन ये महान नाटक थे, डांसर थे, तो उनके उपलक्ष्य में जो डांस डे मनाया जा रहा है, तो मैं उस बात को कह रही हूँ। तो इस बात को समझना चाहिए कि डांस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा कि उसके ऊपर एक पूरा वेद ही लिख डाला गया, संगीत के ऊपर, डांस के ऊपर। तो, लेकिन आजकल जो कथित बुद्धिजीवी लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, वो इसको अच्छी नज़र से नहीं देखना चाहते हैं जानबूझ करके, क्योंकि वो समाज में एक तरह से घर्षण पैदा करते हैं, फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिससे वो उनकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। वो किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनको सेटिस्फाई होना ही नहीं है। उनको बस खाली दूसरे के अंदर जो कोई कुछ कर रहा है, खुश है, हैप्पी है, समाज अगर अच्छी तरीके से चल रहा है, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं कि उनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है, इसलिए वो उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, मानते नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो सभी देवी देवताओं को, सबको डांस करना आता है, नृत्य करना आता है। वो देवता ही क्या, जिसको नाचना ना आए, सबको आता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है डांस हमारे लिए। और समाज के लोग, समाज के कथित कुछ बुद्धिजीवी लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका लेवल क्या है। दो और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो डांस तो करना चाहते हैं पर उनको डांस आता नहीं है, तो इसलिए वो शर्माते हैं। कहीं म्यूजिक चल रहा होता है तो उनको इच्छा होती है, अंदर से इच्छा होती है कि हम भी उठें, डांस करें, लेकिन उठने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, शर्म आती है उनको। तो ये भी एक डर रहता है कि पता नहीं कौन किस दृष्टि से देखे, सबसे बड़ा कारण ये भी होता है। तो ये इस चीज़ को, इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई इस दृष्टि से देखता है उसको, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें उसकी प्रॉब्लम है। तो आप अपने आप को जॉयफुल तरीके से कहीं भी अगर आपको लगता है तो ज़रूर खड़े हुए वहाँ डांस कीजिए, चाहे आपको आता हो ना आता हो। और जो आपके अंदर से इच्छा हो रही है उसको ज़रूर डांस कीजिए। और दूसरी कैटेगरी के लोग ही ज़्यादातर लोग हैं कि डांस लोगों का करने का मन करता है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। और दूसरा जो बेनिफिट होता है सबसे ज़्यादा डांस का, वो ये है कि इससे फिटनेस आपकी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो यही सोच करके डांस कर लिया करिए कि इससे हमारी फिटनेस बनी रहेगी। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उसमें आपका वही अंग, शरीर का वही अंग हिलता है जिसको आप जानबूझ करके हिलाते हैं। लेकिन डांस में आप डांस करने लगते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है, और आपके बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट्स हिल जाते हैं, शरीर का एक एक अंग हिल जाता है, और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, हंसते हुए आप डांस करते हैं। तो योगा अभ्यास करते समय, एक्सरसाइज करते समय जब आपको हंसाते हैं, उसमें लाफिंग कराते हैं, तो ज़बरदस्ती आप हंसते हैं, वो हंसते भी नहीं बनता है। लेकिन डांस में आप नेचुरल तरीके से स्माइल करते हुए डांस करते हैं, हंसते हैं, क्योंकि रोते हुए तो कोई डांस कर नहीं सकता है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है डांस। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इसको अच्छी नज़र से क्यों नहीं देखते हैं। लोग क्या, मतलब कुछ लोग। और ये तो अर्जुन, महाभारत के जो अर्जुन हैं, वो जब उनको अज्ञातवास हुआ था तो वो एक राजा के यहाँ रह करके उनकी बेटी को डांस सिखाते थे। इतने बड़े धनुर्धर थे, उनको सब कुछ आता था। इसका मतलब कि इतने बड़े धनुर्धर होने के बावजूद उनको डांस और संगीत में पारंगत थे वो, तभी तो सिखा रहे थे दूसरे को। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारे समाज में इसका लेवल अप डाउन हुआ है, जो कि डाउन नहीं होना चाहिए था। और हम दूसरे की कॉपी करके अब कह रहे हैं कि नहीं, डांस डे मनाना चाहिए, डांस अच्छा होता है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी परंपरा है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य का बहुत हाई लेवल होता है, लोगों को पूरी लाइफ, पूरा जीवन बीत जाता है उसकी साधना करते करते। तो ये इतनी आसान चीज़ भी नहीं है। हालांकि इसमें ज़्यादा डीप में नहीं किसी को जाना है, आपको जाना है, आपको तो इसको एक फ़न के तरीके से लेना है अपनी। चाहे वो आप उसको हैप्पी रहने के लिए लें, चाहे आप उसको फिटनेस के लिए लें, चाहे जॉयफुल तरीके से रहने के लिए लें, लेकिन लीजिए ज़रूर इसको। तो बिल्कुल आप इसको
अभी खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए। और जब इसके इतने फ़ायदे हैं तो कहीं भी हों आप, कैसे भी हों, थोड़ा सा डांस जो है ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। और ज़रा सोचिए कि जब सब लोग डांस करने लगें पूरी दुनिया में, जब इंटरनेशनल डांस डे है, सब लोग डांस करने लगें सब एक साथ, तो किसी चीज़ का झगड़ा ही नहीं रह जाएगा, न जाति का, न धर्म का, न सरहद का, किसी चीज़ का नहीं। सब लोग नाचने लगेंगे, सबका माइंड इतना ब्लिसफुल हो जाएगा कि झगड़े के लिए जगह ही नहीं बचेगी, हमारा माइंड उधर जाएगा ही नहीं। तो डांस तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हमारे साथ खड़े हो जाइए, बिल्कुल डांस कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर तरीके से डांस आता ही हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे की कॉपी करने की। आपके हाथ पैर जैसे हिल रहे हैं वैसे हिलाइए, बिल्कुल फ्री होकर के। और लेकिन एक बात और है कि मैं हर चीज़ को प्लेनेट के से कंपेयर करके, प्लेनेट से कोई देख करके कोई चीज़ देखती हूँ, तो इसको भी मैं प्लेनेट से ही जोड़ती हूँ। यदि आपका वीनस, आपका शुक्र बहुत ख़राब है तो डांस आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसमें आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका फैट भी बढ़ सकता है, आपका जो है बॉडी पेन बढ़ सकता है। तो आप बेटर है कि आप योगा अभ्यास या एक्सरसाइज ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी वैसे थोड़ा मोड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डीप में जा सकते हैं। बाकी डांस जो है सबके लिए, और सबके लिए अच्छा ये उनके लिए जिनका वीनस बहुत बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में हो। तो अगर वो बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तो आप लोग डांस ज़रूर ट्राई कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए, जिससे आपका माइंड एकदम फ्री रहे, ब्लिसफुल रहे, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे।